उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां बन रहा प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज टूट गया है। नरकोटा में पुल टूटने के बाद अफरा तफरी मच गई। ये सिग्नेचर ब्रिज बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है। 76 करोड़ की लागत से सिग्नेचर ब्रिज को बनाया जा रहा था। आरसीसी कंपनी इस सिग्नेचर ब्रिज को बनाने का काम कर रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारा देवी और रुद्रप्रयाग के बीच आपको बता दें कि नारकोटा में सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। 110 मीटर की लंबाई वाले इस मोटर पुल की ऊंचाई तकरीबन 40 मीटर तक है। सिग्नेचर ब्रिज ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत निर्मित किया जा रहा था। नरकोटा में एनएच के बड़े हिस्से को रेलवे ने अधिकृत किया है, जिसके बाद हाईवे के स्थान पर इस सिग्नेचर ब्रिज को निर्मित किया जा रहा है। तो सिग्नेचर ब्रिज बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है। 76 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बन रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारा देवी और रुद्रप्रयाग के बीच नरकोटा में सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। 110 मीटर की लंबाई वाले इस मोटर पुल की ऊंचाई तकरीबन 40 मीटर तक है। सिग्नेचर ब्रिज ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत निर्मित किया जा रहा था। नरकोटा में एनएच के बड़े हिस्से को रेलवे ने अधिकृत किया था, जिसके बाद हाईवे के स्थान पर इस सिग्नेचर ब्रिज को निर्मित किया जा रहा है। 2022 में भी इसका बेस गिर गया था। इस बार हादसे के समय कोई भी मजदूर पुल पर कार्य नहीं कर रहा था। संजय श्रीवास्तव इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये जो हादसा हुआ है, हादसे की क्या वजह अभी तक सामने आई है, क्या जानकारी मिल रही है? अनन्या, देखिए, जिस तरह से यहाँ पे लगातार बारिश चल रही थी और बारिश को देख करके सारे जितने चार धाम के जितने ऑल वेदर रोड पे जितने पुल हैं, जितने रास्ते हैं, वहां पे काम करने को लेकर के सबको सजग किया गया था। लेकिन ये नरकोटा के पास जो ब्रिज बन रहा था, जो आपने बताया कि लगभग 110 मीटर इसका स्पान था, और इस पे जिस तरह से बारिश की वजह से आप कह सकते हैं कि वहां पे मजदूर नहीं थे, नहीं तो आज बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आपने एक जिक्र और किया, 2022 का जिक्र किया। 2022 में ही इसका एक पार्ट टूटने से 4 लोग मर गए थे। तो अन्य जब सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये होती हैं कि आप जब कोई काम करते हैं तो उसमें कितनी सजगता बरतते हैं, कितनी सावधानी बरतते हैं। तो जिस कंपनी की आपने नाम बताई, उस कंपनी ने पिछले जब 2022 में इस पुल का एक पार्ट टूटा था, बाद भी ये महत्वपूर्ण रास्ता है, बद्रीनाथ को जाने वाला रास्ता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि यह रास्ता चारधाम जो इनका ऑल वेदर रोड है उसके तहत आता है। आपने ये भी बताया कि लगभग 76 करोड़ का लागत है, लेकिन 76 करोड़ से ज्यादा की लागत यहाँ बताई जा रही है इस पुल के लिए, क्योंकि पहला सिग्नेचर पुल था, एक एक्सपेरिमेंटल पुल भी आप कह सकते हैं। इसलिए जिस तरह से यहाँ काम चल रहा था, काम को देखते हुए एक बार पहले दुर्घटना घट चुकी थी, उससे कोई सावधानी नहीं बरती गई। सवाल यही है संजय, जो कंपनी कि अगर एक बार पहले दुर्घटना घट चुकी थी इसी ब्रिज के साथ और दोबारा से अगर ब्रिज गिरा है, तो क्या तब जो लापरवाही बरती गई थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया? उस दुर्घटना से कुछ नहीं सीखा गया? एक बार दोबारा हादसा हुआ। अनन्या, यही देखने वाली बात है कि महत्वपूर्ण उत्तराखंड महत्वपूर्ण इतना चार धाम को लेकर है, उसके बाद मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन सब के साथ ये जो एजेंसियां हैं जिनको काम दिया गया है, आपको बताएं पिछले साल भी पौड़ी के रास्ते में कोटद्वार के पास वहां भी एक ब्रिज टूट गया था, बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन इससे ये लोग सजग नहीं हो रहे हैं। तो इसका ये माना जा सकता है कि जो एजेंसियां हैं उनका पूर्ण निरीक्षण का समय आ चुका है। जिसको जिसको काम दिया गया है, जिस एजेंसी को काम दिया गया है, उसकी क्या विश्वसनीयता है, वह पहले कितना काम कर चुके हैं, आज इस बात की जरूरत है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों वाला प्रदेश है, यहाँ पे जो काम हो रहे हैं विपरीत, यहाँ पे मौसम विपरीत है, यहाँ के लोगों का जो काम करने का ढंग है वह अलग है। इन सब को देखते हुए जिन एजेंसियों को काम दिया गया है, उनको पुनः ये बात समझनी चाहिए कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ का मौसम आपके अनुकूल नहीं है, जहाँ के पे काम करने वाले लोग बाहर से आते हैं और उनका काम करने का जो ढंग होता है वह भी एकदम अलग होता है। इन सब चीजों को देखते हुए आज ये चर्चा होने लगी है कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पे जितनी एजेंसियां हैं, उन्हें सभी एजेंसियों के काम करने के ढंग को उनके सर्वे करने की जरूरत है और उसे पूर्ण निरीक्षण करने की